तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस बेरिश ट्रेंड के बाद मार्केट अपसाइड में जाने की कोशिश कर रही है एंड ये जो इंडिकेटर है ये हमें बता रही है कि यहाँ पे बेरिश ट्रेंड एंड हो चुकी है। नॉट ओनली दैट, ये एक और स्टेप आगे जाके हमें ये भी बता रही है कि नेक्स्ट ट्रेंड का प्रोबेबल लेंथ है 23। मतलब इंडिकेटर के अकॉर्डिंग यहाँ से एक बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो सकती है जिसका लेंथ अराउंड 23 कैंडल का हो सकता है। नाउ चार्ट को अगर हम प्ले करके देखें देन वी कैन सी सिर्फ 23 कैंडल्स नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा 48 कैंडल्स का बुलिश ट्रेंड हमें यहाँ से देखने को मिला था। नाउ ये तो इंडिकेटर बता रही है, इसको एक बार डबल चेक करके भी हम देख लेते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं इंडीड यहाँ पे 48 कैंडल्स का ही मूव हमें देखने को मिला था। अब यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि इंडिकेटर हमें फिर से बता रहा है कि ये वाला बुलिश ट्रेंड एंड हो चुका है एंड यहाँ से एक नया बेरिश ट्रेंड चालू हो सकता है जिसका प्रोबेबल लेंथ 18 कैंडल्स का है। मतलब 18 कैंडल्स का एक बेरिश ट्रेंड यहाँ से शुरू हो सकता है अकॉर्डिंग टू दिस इंडिकेटर। तो चलिए इसको भी प्ले आउट करके देख ही लेते हैं। यहाँ पर भी सिर्फ 18 कैंडल्स का नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा 31 कैंडल्स का मूव इस केस में हमें देखने को मिला था। अब क्वेश्चन ये है कि कैसे ये इंडिकेटर इतनी एक्यूरेसी के साथ मूव्स को पहले से ही बता दे रही है। कौन सा इंडिकेटर है ये, कहाँ से हमें ये मिलेगा? अच्छा, ट्रेंड्स तो ये बता पा रही है लेकिन इसको यूज करने का सही तरीका क्या है? इन सब क्वेश्चंस का आंसर दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। इनफैक्ट आज के इस वीडियो में हम इसी इंडिकेटर पर बेस्ड एक ऐसी स्ट्रेटेजी देखेंगे जो इस इंडिकेटर के साथ और एक पावरफुल इंडिकेटर को कंबाइन करती है जिसका एक्यूरेसी देख के आप बोलोगे ये क्या देख लिया। क्योंकि इन माय ओपिनियन ये इस साल का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्ट्रेटेजीज में से आने वाली है। तो इसलिए ज्यादा बातें ना करते हुए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अभी इंडिकेटर को समझने से पहले मैं एक क्विक मोमेंट लेना चाहूंगा आज के हमारे वीडियो स्पॉन्सर ट्रेड स्मार्ट के लिए। ट्रेड स्मार्ट है दोस्तों एक सेबी रजिस्टर्ड डिस्काउंट ब्रोकर जिसको एक्टिव ट्रेडर्स पिछले 30 साल से ट्रस्ट कर रहे हैं। इसमें आपको कुछ बहुत ही एडवांस्ड ट्रेडिंग, चार्टिंग एंड मोर इम्पोर्टेंटली एल्गो टूल्स मिलते हैं, वो भी सिर्फ 15 रुपीज पर ट्रेड में। इनका मिशन ही है ट्रेडिंग को सबके लिए सिंपल एंड स्मार्ट बनाने का। ट्रेड स्मार्ट में अकाउंट ओपनिंग भी बिल्कुल फ्री है। डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से बहुत ही इजीली अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। थैंक यू अगेन टू ट्रेड स्मार्ट फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। तो इंडिकेटर को चार्ट में ऐड करने के लिए मैं आ गया हूँ ट्रेडिंग व्यू में एंड यहाँ पे हमें सबसे पहले इंडिकेटर स्टेप को ओपन करना है एंड सर्च करना है ट्रेंड ड्यूरेशन फोरकास्ट। सर्च करते ही हमें ये इंडिकेटर देखने को मिलेगा बाय चार्ट प्राइम। इसे क्लिक करके चार्ट में ऐड कर लेना। एज वी कैन सी दोस्तों इंडिकेटर चार्ट में ऐड होते ही हमें इंडिकेटर में प्राइमरीली 3 मेन कंपोनेंट्स देखने को मिल रहा है। उनमें से सबसे पहला है ये लाइन, दूसरा है ये ट्रेंड सिग्नल्स, तीसरा है ये डैशबोर्ड। सबसे पहले ये लाइन है दोस्तों एक हल मूविंग एवरेज। इसी हल मूविंग एवरेज का यूज करके दोस्तों ये इंडिकेटर हमें ट्रेंड का आइडिया देती है। बेसिकली जब जब भी ये लाइन रेड होती है उसका मतलब इंडिकेटर के अकॉर्डिंग बेरिश ट्रेंड चल रही होती है एंड जब भी ग्रीन उसका मतलब अकॉर्डिंग टू द इंडिकेटर एक बुलिश ट्रेंड चल रही होती है। एंड जब भी यही लाइन ग्रीन से रेड में टर्न होती है तब आप देखोगे कि इंडिकेटर एक ऐसा ट्रेंड सिग्नल प्लॉट करती है। ट्रेंड सिग्नल के अंदर आप देखेंगे एक नंबर भी दिया होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 27 हम देख सकते हैं। ये नंबर हमें शो करती है कि इस पर्टिकुलर ट्रेंड में कितने कैंडल्स मौजूद थे। ध्यान रखना ये नंबर्स जब ट्रेंड एंड हो जाता है उसके बाद ही ऐसे प्रिंट होते हैं। जब कोई ट्रेंड करेंटली चल रहा होता है तब वहां पर लेंथ चेंज होता रहता है। जस्ट लाइक आप इस एग्जाम्पल पे देखिए, यहाँ पे अभी ये बुलिश ट्रेंड चल रहा है लेकिन यहाँ पे ट्रेंड का रियल लेंथ 72 का आ रहा है। मतलब अभी भी चल रहा है ट्रेंड एंड प्रोबेबल लेंथ जो इंडिकेटर ने हमें यहाँ पर बताया था वो सिर्फ 17 कैंडल का था। तो आप देख सकते हैं कि 17 की जगह 72 का लेंथ अभी देखने को मिल रहा है। लेकिन ये इंडिकेटर कैसे ये प्रोबेबल लेंथ्स को पहले से बताती है? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है ये डैशबोर्ड। इस डैशबोर्ड में आप देखिए 1 से 10 तक रोज बने हुए हैं। ये डैशबोर्ड बेसिकली हमें बताती है कि लास्ट 10 बुलिश ट्रेंड एंड बेरिश ट्रेंड के कैंडल के नंबर्स कितने थे। जैसे कि आप इस 10 के घर में देख सकते हैं कि ग्रीन साइड में 22 कैंडल्स दिया हुआ है एंड रेड साइड में 27 कैंडल्स दिया हुआ है। मतलब लास्ट जो बुलिश ट्रेंड था अकॉर्डिंग टू द इंडिकेटर वो था 22 कैंडल्स का। इसे कंफर्म करके भी देख लेते हैं। यू कैन सी जो लास्ट कंफर्म्ड बुलिश ट्रेंड था जो कि एंड हो चुका है वो 22 कैंडल्स का ही था एंड जो लास्ट बेरिश ट्रेंड था वो 27 कैंडल्स का ही था अकॉर्डिंग टू द इंडिकेटर। ऐसे ही लास्ट 10 ट्रेंड्स का डेटा आपको यहाँ से मिल जाएगा जो कि बहुत ही कमाल की चीज है इन माय ओपिनियन। ऑल्सो टेबल के एकदम निचले भाग में आप देखिए एक ग्रीन नंबर एंड एक रेड नंबर हमें देखने को मिलती है एंड यही है इंडिकेटर का सीक्रेट। ये है दोस्तों लास्ट 10 बुलिश एंड बेरिश ट्रेंड्स के एवरेज नंबर्स। मतलब लास्ट 10 बुलिश ट्रेंड्स में एवरेज कितने कैंडल्स मौजूद थे एंड लास्ट 10 बेरिश ट्रेंड में एवरेज कितने कैंडल्स मौजूद थे। तो बेसिकली ये इंडिकेटर इन्हीं ट्रेंड्स के एवरेज नंबर्स निकालते हैं एंड उसी को प्रोबेबल लेंथ हिसाब से यूज करता है। एज यू कैन सी यहाँ पे बुलिश ट्रेंड का एवरेज है 17, प्रोबेबल लेंथ भी आप यहाँ पे देख सकते हो 17 कैंडल्स का था। वैसे ही अगर बेरिश ट्रेंड चालू होती है अकॉर्डिंग टू द इंडिकेटर तो प्रोबेबल लेंथ यहाँ पर एज ऑफ नाउ 26 कैंडल का होगा। लेकिन अभी मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस इंडिकेटर के हमें सेटिंग्स भी देख लेना है।
सबसे पहला सेटिंग है स्मूथिंग लेंथ। बेसिकली ये सेटिंग मूविंग एवरेज के लेंथ जैसा होता है। मतलब अगर हम इसे इंक्रीज करें तो आप देख पाओगे कि कैसे इंडिकेटर का हल मूविंग एवरेज कैंडल से दूर चला गया एंड इसका स्मूथनेस भी बढ़ गया। आप इसको जितना इंक्रीज करोगे ये उतना नॉइस को फिल्टर आउट करेगा, लेकिन इसमें लैग भी बढ़ जाएगा। और आप अगर इसको डिक्रीज कर देते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इसको 20 कर देता हूँ, तो आप देखिए लाइन कैंडल्स के कितने पास आ गया है। इसको डिक्रीज करने से इंडिकेटर काफी सारे फेक ट्रेंड्स को भी कैच करता है। तो इन वन वर्ड इसमें नॉइस बढ़ जाता है अगर हम एक लोअर वैल्यू को यूज करते हैं। इसलिए 50 आई थिंक एक बैलेंस को मेंटेन करके चलता है, तो मैं 50 ही यहाँ पर यूज करूंगा। नेक्स्ट है ट्रेंड डिटेक्शन सेंसिटिविटी। ये एक रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स सेटिंग है बिकॉज ये हल मूविंग एवरेज के स्लोप को यूज करके अपना कैलकुलेशन करती है। तो मैं यहाँ पर इसको डिटेल में डिस्कस अभी नहीं करूंगा। अगर आपको इस इंडिकेटर को डिटेल में स्टडी करना है तो मैंने ऑलरेडी मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में इसी इंडिकेटर का एक एजुकेशनल PDF अपलोड करके रख दिया है। उसे डाउनलोड करके आप इस इंडिकेटर को स्टडी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा। और हाँ, टेलीग्राम को ज्वाइन भी कर लेना क्योंकि ऐसे टाइप के एजुकेशनल कंटेंट वहां पर मैं अपलोड करता रहता हूँ। तो सिंपली अगर मैं आपको समझा दूं, इसको अगर हम डिक्रीज करते हैं तो इंडिकेटर थोड़ा फास्ट हो जाता है। एज यू कैन सी ये थोड़ा सा रिलेटिवली फास्ट हुआ है, लेकिन इससे छोटे मोटे फेक ट्रेंड्स भी कैच हो जाता है कभी कभी। और इसको अगर इंक्रीज कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल 6 कर देते हैं, तो आप देखोगे ये काफी लैगिंग बन चुका है। लेकिन क्योंकि ये लैगिंग बन गया है तो ये ज्यादा नॉइस को फिल्टर कर लेगा। फेक ट्रेंड्स यहाँ पे रिलेटिवली कम शो होंगे। लेकिन यहाँ पर भी मैं डिफॉल्ट सेटिंग 3 को यूज करूंगा क्योंकि ये बैलेंस मेंटेन करके चलती है। नेक्स्ट सेटिंग है दोस्तों ट्रेंड सैंपल साइज। वी कैन सी ये बाय डिफॉल्ट 10 में सेट है। इसको अगर हम 20 में सेट कर देते हैं, देन आप डैशबोर्ड को देखिए, यहाँ पर 10 की जगह 20 कैंडल्स का सैंपल साइज बन चुका है। इसका मतलब अभी से इंडिकेटर प्रीवियस 10 कैंडल्स का नहीं 20 कैंडल्स का एवरेज निकाल के प्रोबेबल लेंथ को शो करेगी। तो इंडिकेटर हमें ये कस्टमाइजेशन भी प्रोवाइड करती है विच इज रियली गुड। अभी दोस्तों ये थे हमारे सारे सेटिंग्स। अभी वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इस इंडिकेटर से बनी हुई स्ट्रेटेजी क्या है वो भी चलिए अभी देख लेते हैं। अभी दोस्तों हम इस एग्जाम्पल से स्ट्रेटेजी को डिटेल में समझ लेंगे, लेकिन इस स्ट्रेटेजी में इस इंडिकेटर के साथ एक दूसरा इंडिकेटर भी यूज होता है जो कि हम अभी चार्ट में ऐड कर लेंगे। तो उसके लिए मैं इंडिकेटर्स टैब को ओपन करूंगा एंड सर्च करूंगा वॉल्यूमेटिक वेरिएबल इंडेक्स। एंड यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है वॉल्यूमेटिक वेरिएबल इंडेक्स यानी कि वीडिया इंडिकेटर के बारे में, तो ये मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर्स में से आता है। इनफैक्ट मेरा प्रीवियस वीडियो ही इसी इंडिकेटर के ऊपर था, तो इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद आप वो वीडियो भी देख लेना, तब जाके आपको ये स्ट्रेटेजी एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो अभी इसको क्लिक करके ऐड कर लेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे वीडियो इंडिकेटर्स में सेटिंग्स करने हैं। तो सेटिंग में सबसे पहले वीडियो लेंथ को हमें चेंज कर देना है 10 से 100 में। यहाँ पे कलर्स में आके शैडो को टर्न ऑफ कर देना है। अभी स्टाइल सेक्शन में जाके ये ऊपर के ऑप्शन को छोड़ के सारे ऑप्शन हम टर्न ऑफ कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। एंड वीडियो लाइन का जो लाइन है इसे हम थोड़ा ज्यादा थिक कर सकते हैं टू मेक इट लुक बेटर। एंड दैट्स इट। यहाँ पे हमारे वीडियो इंडिकेटर के सेटिंग्स कंप्लीट हो चुके हैं। अभी स्ट्रेटेजी का सिंपल आइडिया आप समझ लीजिए। वीडियो लाइन हमें लॉन्ग टर्म ट्रेंड शो करती है एंड ट्रेंड ड्यूरेशन इंडिकेटर हमें शॉर्ट टर्म ट्रेंड शो करती है। तो यहाँ पे स्ट्रेटेजी के मुताबिक अगर लॉन्ग टर्म ट्रेंड अप ट्रेंड में चल रहा है तो स्ट्रेटेजी वाइज एंट्रीज सिर्फ अप साइड के होते हैं, क्योंकि वी नो ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल द एंड। तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड हमेशा लॉन्ग टर्म ट्रेंड को फॉलो करते हुए चलता है, इसीलिए वीडियो इंडिकेटर को हमने लार्जर ट्रेंड के लिए सेटअप किया एंड ट्रेंड ड्यूरेशन हमें शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स बताने में हेल्प करेगी। तो अभी इस एग्जाम्पल में आप देखिए, हम देख सकते हैं वीडियो लाइन यहाँ पे ग्रीन हो चुकी है। प्रीवियसली ये रेड चल रहा था। चार्ट को जूम आउट करके भी अगर देखे तो हम देख सकते हैं प्रीवियसली काफी बड़ा डाउन ट्रेंड चला था मार्केट के अंदर, लेकिन हम कभी भी सिर्फ इंडिकेटर्स को यूज करके कोई भी स्ट्रेटेजी यूज नहीं करते। प्राइस एक्शन हमेशा कंफर्मेशन के लिए एंड डिटेल्ड एनालिसिस के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे। सबसे पहले ट्रेंड ड्यूरेशन इंडिकेटर को एक बार ऑफ करेंगे एंड देखेंगे कि प्राइस एक्शन हमें क्या बता रही है। तो हम देख सकते हैं कि प्रीवियसली जो डाउन ट्रेंड चल रहा था जस्ट लाइक दिस, उसमें ऐसे लोअर लोअर्स का फॉर्मेशन था। ये था हाई, ये लो, ये हाई एंड ये लो। उसके बाद ये जो हाई था इसको अगर हम एक्सटेंड करें, आप देख सकते हैं इसको कैंडल्स ने ऑलरेडी ब्रेक करके उसके ऊपर कंटिन्यूअस क्लोजिंग्स भी दे दिया है। दोस्तों हम जानते हैं कि जब भी एक बेरिश ट्रेंड चल रहा होता है, वहां से अगर प्राइस एक एक्सपेंसिव मूव टू द अपसाइड दे के बेरिश ट्रेंड के किसी भी प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक करके उसके ऊपर कोई स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दे देती है, तो वहां पर हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि एक नया अप ट्रेंड चालू हो सकता है। क्या आपको यही चीज इस एग्जाम्पल में भी दिख रहा है? सो मुझे तो एब्सोल्युटली दिख रहा है कि हाँ, यहाँ पर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चार्ट में हुआ है
जस्ट लाइक दिस, एंड यहाँ से चांसेस है कि एक नया बुलिश ट्रेंड का शुरुआत हो। एंड ऑल्सो वीडियो इंडिकेटर भी हमें यही कंफर्मेशन दे रही है। तो यहाँ पे पहले इंडिकेटर का कंफर्मेशन हमें मिल चुका है। अभी सेकंड कंफर्मेशन हम क्या ले सकते हैं, तो इसके लिए हम एक बहुत ही स्पेशल टूल का यूज करेंगे जो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल। ये हमें कुछ फिबोनाची लेवल्स प्रोवाइड करती है जहां से प्राइस मोस्ट ऑफ द टाइम रिएक्ट करती है। जस्ट लाइक आप यहाँ पे 618 के लेवल से देख सकते हैं, लेकिन इसको सही से ऐड करना भी आना चाहिए। हम किसी भी जगह फिबोनाची को ऐड नहीं कर सकते। प्रॉपर स्विंग पॉइंट्स जो होते हैं उनमें फिबोनाची को ऐड किया जाता है। बाय द वे, फिबोनाची के बारे में मैंने एक डिटेल मास्टर क्लास रिसेंटली यूट्यूब मेंबरशिप के अंदर ऐड किया है। पुराना वाला नहीं, एक नया वाला मैंने ऐड किया है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे फिबोनाची का कंफर्मेशन हमें बहुत अच्छी तरीके से मिल रहा है, बिकॉज इस लेवल से ही हम देख सकते हैं 2 टाइम्स रिजेक्शन हमें देखने को मिला है एंड एक अपसाइड में एक्सपेंशन मूव मिला है। सेकंड कंफर्मेशन भी हमारा कंप्लीट है। अभी थर्ड एंड फाइनल कंफर्मेशन क्या है एंड स्ट्रेटेजी वाइज एंट्री एंड एग्जिट कहाँ होता है, तो उसके लिए दोस्तों इस स्ट्रेटेजी पे एक यूनिक मेथड यूज होता है जो कि है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। तो हमें क्या करना है, करेंटली जिस भी टाइम फ्रेम में मैं इस चार्ट को देख रहा हूँ, तो फॉर दिस चार्ट मैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम को यूज कर रहा हूँ। मुझे इससे एक लोअर टाइम फ्रेम में चले जाना है। लोअर टाइम फ्रेम कुछ भी हो सकता है, लाइक 3 मिनट, 5 मिनट। मैं यहाँ पर 3 मिनट को यूज करूंगा। 3 मिनट में हम देख सकते हैं सबसे पहले हमें वीडियो लाइन को यहाँ से टर्न ऑफ कर देना है एंड ट्रेंड ड्यूरेशन को टर्न ऑन कर देना है। हमें ऑलरेडी पता है कि वीडियो लाइन 30 मिनट के मतलब हाई टाइम फ्रेम में एक अप ट्रेंड में चल रहा था, इसलिए लोअर टाइम फ्रेम में हमें उसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन स्ट्रेटेजी वाइज ट्रेंड ड्यूरेशन इंडिकेटर अभी बहुत काम में आने वाला है। कैसे, लेट्स सी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 30 मिनट का जो मूव था वो यहाँ पर एक लार्ज अप ट्रेंड की तरह हमें दिख रहा है। तो स्ट्रेटेजी वाइज यहाँ पर मैं अगर कोई एंट्री लेता भी हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस होगा ये प्रीवियस लो विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉप लॉस कितना बड़ा हो रहा है एंड एंट्री भी कितने हाई पर प्लेस हो रहा है। इसलिए हमें यहाँ पे वेट करना है। किसका वेट करना है, एक करेक्शन का। हमें पता है कि हायर टाइम फ्रेम में जब अप ट्रेंड चल रहा होता है तो उसका जो करेक्शन फेज होता है वो लोअर टाइम फ्रेम में एक डाउन ट्रेंड जैसा लगता है। तो यहाँ पे 3 मिनट टाइम फ्रेम में हम एक डाउन ट्रेंड का वेट करेंगे एंड जब भी वो डाउन ट्रेंड एक अप ट्रेंड में चेंज हो रहा होगा तब उसे हम एनालाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रेंड ड्यूरेशन इंडिकेटर। तो यहाँ पे चलिए चार्ट को प्ले करके देखते हैं कि क्या यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ भी है या फिर नहीं। वी कैन सी कि यहाँ पे ट्रेंड ड्यूरेशन इंडिकेटर के अकॉर्डिंग एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ था जो कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चला। उसके बाद ट्रेंड ड्यूरेशन इंडिकेटर हमें एक अप ट्रेंड का सिग्नल प्रोवाइड कर रही है। लेकिन हम कभी भी सिर्फ इंडिकेटर के सिग्नल से नहीं काम करते, हमें इसको भी कंफर्म करना है। कैसे कंफर्म करें, सबसे बेस्ट मेथड है मार्केट स्ट्रक्चर को समझिए। तो ये जो लोअर टाइम फ्रेम का ट्रेंड चल रहा था इसमें हम देख सकते हैं हाई, लास्ट हाई जो था वो यहाँ पर था एंड उसके बाद लो बना एंड एक एक्सपेंशन आया जिसने इस हाई को ब्रेक कर दिया एग्जैक्टली इसी कैंडल के साथ। तो यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है। ये हो गया पहला कंफर्मेशन। सेकंड कंफर्मेशन में अगेन हम फिबोनाची टूल को यूज कर सकते हैं। फ्रॉम दिस लो ऑल द वे टू दिस हाई हम देख सकते हैं कि एग्जैक्टली 0.5 के लेवल्स को टच करके प्राइस ने ये एक्सपेंशन मूव दिया था जिसने मार्केट स्ट्रक्चर को भी ब्रेक किया। और भी कंफर्मेशंस आप यूज कर सकते हैं लाइक सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड ऑल। जितना ज्यादा आप कंफर्मेशन यूज करेंगे उतना बेटर स्ट्रेटेजी आपका बनेगा। अभी मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे कोई एंट्री एग्जीक्यूट अगर करता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा एंड टारगेट कहाँ रहेगा। तो स्टॉप लॉस के लिए मैं इस प्रीवियस स्विंग लो को यूज कर सकता हूँ विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, या फिर फॉर मोर सेफर स्टॉप लॉस मैं ये जो लार्जर टाइम फ्रेम का स्विंग लो था इसे भी यूज कर सकता हूँ। अभी टारगेट का क्या दोस्तों, टारगेट के लिए भी हम फिबोनाची टूल को यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट नहीं, फिबोनाची एक्सपेंशन टूल को हम यूज करेंगे। ये हमें कुछ लेवल्स बताती है जो कि ऑफ कोर्स मैथमेटिकल लेवल्स है जिनसे मार्केट काफी टाइम्स रिएक्ट करती है। इसके बारे में भी मैंने एक मास्टर क्लास रिसेंटली ही बनाया है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, चेकआउट कर सकते हो। स्टैंडर्ड टारगेट मेथड्स लाइक रिस्क रिवॉर्ड को भी हम यूज कर सकते हैं। लाइक मिनिमम 2 रिस्क रिवॉर्ड मेरा टारगेट होता है। अभी चलिए यहाँ पे चार्ट को प्ले आउट करके देखते हैं कि एक्चुअल में आगे क्या हुआ था। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं चार्ट ने अपना लॉन्ग टर्म ट्रेंड को ही कंटिन्यू किया एंड फिबोनाची के 0.2 के लेवल से एंड ओवरऑल इस जोन से हमें एक काफी अच्छा रिजेक्शन भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर दोस्तों मैं फिर से बताना चाहूंगा कि कोई भी स्ट्रेटेजी, कोई भी इंडिकेटर परफेक्ट नहीं होता है। उसे सही से यूज करने का एक तरीका हमें ढूंढना होता है। इससे कई ज्यादा बेटर स्ट्रेटेजीज आप खुद से बना सकते हैं। इंडिकेटर्स को अच्छे से स्टडी करके, अच्छे से प्रैक्टिस करके चार्ट में हर एक इंडिकेटर्स में फ्लॉज होते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं काफी सारे फेक ट्रेंड्स भी हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन इन्हें हम
फिल्टर आउट कर सकते हैं विद मेनी टेक्निक्स। एंड ये वीडियो दोस्तों कंप्लीटली एजुकेशनल पर्पस के लिए था। आई होप आपने आज कुछ नया जरूर सीखा है। अगर सीखा है तो एक लाइक तो बनता ही है। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इससे भी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आने जा रहे हैं। अभी स्क्रीन के मिडिल पे आपको वीडियो इंडिकेटर का वीडियो देखने को मिलेगा, वही इंडिकेटर जिसको हमने ट्रेंड ड्यूरेशन के साथ कंबाइन करके स्ट्रेटजी बनाया। इसे क्लिक करके अभी आप देख लीजिए। और हाँ, ट्रेड स्मार्ट को चेकआउट करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में इसका लिंक आपको मिल जाएगा।